एडिक्शंस को सबसे पहले समझना कि एडिक्शन होती क्या चीज़ है, मेरे ख़्याल में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। बहुत से लोग मुख्तलिफ़ तरीके से इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आदी होना, जैसे डिपेंडेंट होना, हुक्ड होना या किक एक वर्ड आजकल यूज़ होता है। एडिक्शन की एक क्राइटेरिया है और वो क्राइटेरिया ये है कि जब भी आप किसी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं जो कि फ़िज़िकली जिस्मानी तौर पे और असाबी तौर पे साइकोलॉजिकली आपको आदी बना रही है, और जब आप उसको छोड़ते हैं तो आपको उसके विड्रॉल्स होते हैं, जैसे आपके स्ट्रेस लेवल ज़्यादा हो जाते हैं, आपको गुस्सा ज़्यादा आता है या आपको जिस्मानी तकलीफ़ शुरू हो जाती हैं और आप उसी चीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको एडिक्शन कहा जाता है। पूरी दुनिया में 275 मिलियन लोग जो हैं वो किसी न किसी नशे का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से 36 मिलियन वो लोग हैं जो कि आदी हैं नशावर चीज़ों के। केपी की अगर हम बात करते हैं अपने सूबे की, तो हमारे सूबे में चरस जो है कैनबिस, उसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा है पूरे पाकिस्तान में। 2013 की स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक तकरीबन 11% लोग जो थे वो कैनबिस इस्तेमाल कर रहे थे। मेरे ख़्याल में अब ये ऑलमोस्ट 40 के आसपास होगी। हमारे पास और भी बहुत मसाइल हैं पाकिस्तान में जिसमें कोई मॉनिटरिंग नहीं है ऐसी चीज़ों की। हुकूमत अपनी तरफ से कोशिश करती है, मगर बीमारियां जो ऐसी एडिक्टिव चीज़ों की वजह से होती हैं उनकी मॉनिटरिंग या उनका इलाज या उनका कंट्रोल बहुत कम है। वही 2013 की स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक जो आईवी ड्रग यूज़र्स थे जो कि हेरोइन इंजेक्ट करते थे, उनमें 11% लोगों में HIV या एड्स मौजूद थी। तो अब ये स्टैटिस्टिक्स उससे भी ज़्यादा होगी, और सिर्फ HIV नहीं, हेपेटाइटिस C और इस तरह की और भी बड़ी बीमारियां हैं जो कि IV यूज़ से स्प्रेड हो सकती हैं। ये इफ़ेक्ट्स जो होते हैं एडिक्टिव चीज़ों के, ये मुख्तलिफ, ज़ाहिरी बात है, मुख्तलिफ दवाइयों के या मुख्तलिफ एडिक्टिव चीज़ों के मुख्तलिफ आपके बॉडी के पार्ट्स के ऊपर इफ़ेक्ट्स होते हैं, मगर अगर हम उन सब को एक जनरलाइज उसमें ले लें तो फ़िज़िकली अगर हम देखें तो आपके सर से लेके पैर तक हर एक बॉडी के पार्ट के ऊपर कोई ना कोई इफ़ेक्ट होता है इन चीज़ों का। आपकी ब्रेन के ऊपर एक तो डिपेंडेंसी है साइकोलॉजिकल, कि आपको लगता है कि आप इसके बगैर फंक्शन नहीं कर पाते या आपकी डेली एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। उसके अलावा आपको स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, आपकी ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, आपकी दिल की धड़कन के ऊपर इसका डायरेक्टली इफ़ेक्ट है। जो लोग IV यूज़ करते हैं, तो जैसे मैंने आपको कहा हेपेटाइटिस C और HIV और इस तरह की इन्फेक्शंस अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी जो अलामात होंगे या उसकी वजह से जो फर्दर बीमारियां होंगी, वो सारी चीज़ें बज़ाते ख़ुद हर बार इंजेक्शन लगाने से जो आप इन्फेक्शंस अपनी बॉडी में स्प्रेड करते हैं, वो बैक्टीरियाज़ कहाँ जाते हैं, वो आपके हार्ट के ऊपर डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, आपकी लंग्स के ऊपर इसका अफेक्ट है। ब्रीदिंग की बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें कैंसर है, जिसमें आपको COPD है जो कि ब्रीदिंग की बीमारी है, दमे का मरज़ है। इसके अलावा आपके मैदे के ऊपर इसके असरात होते हैं, एसिडिटी, अल्सर्स ज़्यादा बनते हैं, आपके लिवर के ऊपर असरात होते हैं, किडनी के ऊपर असरात होते हैं। बहुत सारे कैंसर्स ऐसे हैं जो कि एडिक्टिव चीज़ों के इस्तेमाल की वजह से होते हैं, जिसमें गले का कैंसर है, नाक का, मुंह का कैंसर, लिप्स का, ज़बान का, आपकी चेस्ट का, आपकी अंतड़ियों का कैंसर। ये सब चीज़ें एडिक्टिव चीज़ों के इस्तेमाल के साथ रिलेटेड हैं। जब हम साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं तो सिर्फ आदी होना नहीं है, बट इसके अलावा भी इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसमें असाबी बीमारियां जैसे डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, स्किज़ोफ्रेनिया है, डिमेंशिया जैसी बीमारियां जो हैं, ये सारी रिलेटेड हैं किसी न किसी नशावर चीज़ के इस्तेमाल के साथ। इसके अलावा आप अपनी सोशल इफ़ेक्ट्स, आपकी सोसाइटी के ऊपर इफ़ेक्ट्स होते हैं इन चीज़ों के इस्तेमाल की वजह से। फाइनेंशियल इफ़ेक्ट्स हैं, आपकी रिलेशनशिप्स, आपकी जॉब, आपकी एजुकेशन, आपके करियर्स, ये सब चीज़ें अफेक्ट होती हैं इन चीज़ों के इस्तेमाल की वजह से।
ट्रीटमेंट वाइज बहुत सारी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं पूरे पाकिस्तान में, आपको हर जगह पर रिहेबिलिटेशन सेंटर्स मिलेंगे। इन सारी जगहों पे जो ट्रीटमेंट्स होती हैं उसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो फ़िज़िकल ट्रीटमेंट होती है, जब आप किसी भी नशावर चीज़ को छोड़ते हैं तो उसकी वजह से जो साइड इफ़ेक्ट्स आपको होते हैं उनको कवर किया जाता है दवाइयों के साथ। दूसरा जो पार्ट होता है ट्रीटमेंट का वो साइकोलॉजिकल होता है, जहाँ पे आपको काउंसलिंग दी जाती है, जहाँ पे आपको साइकोथेरेपी दी जाती है, या आपकी मोटिवेशन को ज़्यादा करना या उसको मेंटेन रखने की जो थेरेपी होती है जिसको मोटिवेशनल एनहांसमेंट थेरेपी कहते हैं वो इस्तेमाल होती है। और तीसरा जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो रिहेबिलिटेशन है। रिहेबिलिटेशन का मतलब ये है कि वो जो इंसान जो कि नशा या नशावर चीज़ का इस्तेमाल कर रहा होता है, जिसकी लाइफ तबाह बर्बाद हो चुकी होती है, उसको वापस कम्युनिटी में एज अ प्रोडक्टिव मेंबर कैसे इंट्रोड्यूस कराया जाए। तो उसको स्किल्स सिखाए जाते हैं, उसको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं, उसको ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं ये आपकी ट्रीटमेंट का पार्ट होती हैं। आपको किसी किस्म की भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो या आपको कोई तकलीफ़ हो इन चीज़ों से रिलेटेड, तो आप बिल्कुल हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।